हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है जीके के। आपको एज ए टेस्ट देना है यहाँ पर और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हो रहे हैं। ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, फर्स्ट और सेकेंड। आपने नहीं देखा है तो आफ्टर दिस क्लास यू कैन कंटिन्यू, और इन क्लासेस की जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 25 क्वेश्चन हैं, याद रखना और स्कोर भी बताना है आपको। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? CGL 2020 का ये क्वेश्चन है। गोवा, केरल, ओडिशा एंड मेघालय। ये क्वेश्चन मैं आपको कराई हूँ, तो आंसर पता है तो कमेंट करते चलो। राइट आंसर होगा ओडिशा में। ओडिशा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। पहला तो ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा कौन सा है? और जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान अभी जो मैं आपको बताऊंगी ना, वो ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नाम लिख लेना कहीं पर आप लोग। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये बारिपदा जिले में पड़ता है। 2 ही हैं, याद कर लेना, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? CHSL 2018 का ये क्वेश्चन है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान बताना है। उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड मेघालय। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का होगा, यहाँ पर उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, सुकेतु मेहता और विक्रम चंद्र है। देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आपको अगर आंसर पता है ना तो आप कमेंट करो। कमेंट करने से लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। अब ये क्लास चल रही है स्ट्रीमिंग में। जितने भी लोग स्ट्रीमिंग में आप देख रहे हैं, जैसे हम लाइव में क्लास को करते हैं, लाइव क्लास करते हैं, तब क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन का आंसर को लाइव कमेंट कर सकते हैं। सेम उसी तरह स्ट्रीमिंग में भी हम क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट कर सकते हैं, जो लाइव दिखेगा। मैं देख सकती हूँ क्वेश्चन जो भी आप कमेंट करेंगे उसके आंसर को, है ना, तो आप कर सकते हैं। और बाद में अगर रिकॉर्डेड भी वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो भी आप कमेंट करो, कमेंट सेक्शन ओपन है। होता क्या है ना कि हम कोई भी चीज़ किसी को बताते हैं या फिर कहीं पर लिखते हैं, तो हमें वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो आपको कमेंट करना है, ये चीज़ याद रखना। बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ, याद रहता है कमेंट करने से। ये प्रैक्टिकली मैं की हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो आप कमेंट करना। ये जो पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला, लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहाँ पर इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण कहानी पुस्तकें जो है ना, चैरिटी है एक, स्कूल टाइम्स है, एग्री रिवर है, द रूम ऑन द रूफ। ये इनकी जो अदर बुक्स हैं, नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी, दलाई लामा, नेशनल मंडेला और जिद्दू कृष्ण मूर्ति। राइट आंसर इसका होगा फ्रीडम इन एग्जाइल जो आत्मकथा है ये दलाई लामा की है, और ये दूसरी आत्मकथा है। पहली कौन सी है देखते हैं। फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा आत्मकथा 14वें दलाई लामा की दूसरी आत्मकथा है, जैसे मैं आपको अभी जस्ट बताई, और जिसे 1991 में जारी की गई थी, यानी कि पब्लिश किया गया था। अब पहली कौन सी है इसे देखते हैं। पहली आत्मकथा जो है ना, माई लैंड एंड माई पीपल, ये है, और इसे 1962 में प्रकाशित किया गया था। इतना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में यहाँ पर ट्रांसलेट किया था? यहाँ मिसिंग है, ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में इंग्लिश में। मैक्स मूलर, जॉर्ज यूल, चार्ल्स विल्किंसन, और इनमें से कोई नहीं। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो कि है चार्ल्स विल्किंसन ने श्रीमद् भगवद गीता को सबसे पहले इंग्लिश में क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। 6 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहाँ पर स्थित है? वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और वियना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज जेनेवा में स्थित है क्या? WHO।
क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? और आपको लग रहा होगा ये इजी क्वेश्चंस, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो, आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आपके लिए मैंडेटरी होता है। हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होता है उसकी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो होगा क्या, एक तो हमें क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा कि वो जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हो सकता है रिपीट भी कई बार होता है, तो ये इससे आपको हेल्प हो जाएगी बहुत अधिक। मदर टेरेसा है, सरोजनी नायडू, विमला देवी और किरण बेदी। राइट आंसर ऑप्शन 4, दैट इज किरण बेदी जो है फर्स्ट वीमेन IPS। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? सिलोन के नाम से जाना जाता था, अब कोई और नाम पड़ा है। नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का होगा ऑप्शन 4, जो कि है श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत की लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन एंड नेपाल। सबसे लंबी जो सीमा है, स्थलीय सीमा, ये बांग्लादेश के साथ लगता है। तो कितना किलोमीटर, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 16 का क्यूब होता है, अब 16 का क्यूब याद करो कि कितना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? जर्लिना, अप्सरा, साइरस एंड पूर्णिमा। तो पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है ना, ये है अप्सरा है। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड जो है ये राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, आधार कार्ड के जनक कौन है? हर किसी के पास अभी आधार कार्ड होगा, है ना, लेकिन हमें पता नहीं है कि शुरुआत किसने की थी। आज पता लग जाएगा और बताना कि कौन है। देखो, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स किसी एक को बता देना कि आधार कार्ड जो हम लोग दिखाते हैं ना, हमारे पास आइडेंटिटी है, उसके जनक कौन है बताना, शेयर करना अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ। नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, जयराम रमेश और नंदन नीलेकणी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, जो कि है, अच्छा इसमें मैं चेंज करने भूल गई, तो ये नहीं होगा। नंदन नीलेकणी जो है ये आधार कार्ड के जनक हैं। नेक्स्ट है 2020 विश्व कप, 2020 वर्ल्ड कप कब हुआ था? फर्स्ट टाइम की यहाँ पर बात की जा रही है। 2007, 2005 और 1971 और 1956। मुझे ये नंबर हिंदी में नहीं आता है थोड़ा। राइट आंसर यहाँ पर होगा 2007 में 2020 वर्ल्ड कप जो है ये हुआ था। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर, मतलब भारत जीत गया था। ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से दर्रे हैं? दर्रा को क्या कहा जाता है? पास कहा जाता है। रोहतांग दर्रा तो है ही, साथ ही इसके अलावा यहाँ पर शिपकिला दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा भी स्थित है। याद कैसे करेंगे? निमोनिक्स के थ्रू आपको याद करना है। तो हिमाचल प्रदेश अगर आपको घूमने जाना है, मान लो एक रोहित नाम का लड़का है, रोहित से रोहतांग याद कर लेना। ये ट्रिक भी एक बार में याद नहीं होते हैं। हिमाचल प्रदेश बहुत ही अच्छा जगह है। रोहित यहाँ पर घूमने के लिए जाता है, किसके साथ? बड़ा शिप मतलब क्या होता है? भेड़ होता है ना, तो याद रखना एक बड़े शिप के साथ। शिप आप उसको भी याद रख सकते हैं, जो बोट होता है उसको भी, लेकिन मैं यहाँ पर वो वाला शिप बता रही हूँ, भेड़ वाला शिप बता रही हूँ, है ना। इसको बड़ा शिप को लेकर के वो कहाँ जाता है? हिमाचल प्रदेश जाता है घूमने के लिए। इतना याद रखना, रोहित अपने साथ में बड़ा शिप लेकर के कहाँ जाता है? हिमाचल प्रदेश जाता है घूमने के लिए। कोई भी शिप आप याद कर लेना, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर लेना। जब भी मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे वो भेड़ वाला शिप याद आता है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक खारे पानी जो सांबर झील है कौन से राज्य में स्थित है? क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। सबसे अधिक बोला है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर, ओडिशा,
राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक और सबसे बड़ा में बहुत डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। करेक्ट आंसर होगा ये जो सांभर झील है ना, ये राजस्थान में स्थित है और ये खारे पानी का सबसे अधिक खारे पानी का झील है। और हाँ, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है ये चिल्का झील है। चिल्का लेक कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये चीज़ सबसे बड़ी बात की गई है और इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर सबसे अधिक की बात की गई है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। एक साथ याद नहीं होगा, एक एक करके याद करना है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जो कि है जम्मू कश्मीर में। 2 बार रिपीट की हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 15 नंबर क्वेश्चन, रजरप्पा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? और इससे पहले मैं झारखंड जीके कराती थी स्टेट एग्जाम के लिए, तो आपको पता ही होगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर नहीं बोलेंगे, स्टूडेंट्स हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा, वो भी देख रहे होंगे आप लोग। झारखंड में है या फिर ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड में है। झारखंड के जो रामगढ़ जिला है यहाँ पर स्थित है और रामगढ़ जिले में ही कौन सा मंदिर है? छिन्नमस्तिका मंदिर है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, केरल, राजस्थान और नागालैंड है। करेक्ट आंसर मैं आपको ये ट्रिक के साथ भी याद करवा दूंगी, जिसमें बन सकता है ट्रिक मेरे द्वारा, वो मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर। और ट्रिक भी ऐसा चीज़ है कि एक बार में याद नहीं होता है, वो रिवीजन होगा तभी होगा। तो देखो, हॉर्नबिल उत्सव जो है ना, ये नागालैंड से संबंधित है। नागा से आप नाग है ना, स्नेक याद कर लेना। नाग कहाँ रहते हैं? ये लोग बिल में रहते हैं, तो इस तरह से रिलेट करके याद कर लेना। नाग कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं, यानी कि जो हॉर्नबिल है ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? नरसिंहदेव द्वितीय, राजा राजा प्रथम, राजेंद्र चोल और कृष्णा देव। करेक्ट आंसर होगा नरसिंहदेव द्वितीय जो है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जिसको हम लोग कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, उसके निर्माता हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? लोटस टेम्पल हर कोई जानता होगा, यहूदी, पारसी, हिंदू या फिर बहाई। राइट आंसर होगा जो लोटस टेम्पल है ना, ये बहाई जो एक धर्म है इससे ये रिलेटेड है। 19 नंबर क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? यहाँ क्वेश्चन में ये एक आंसर बनेगा कि ज्योतिबा फूले ने ही गुलामगिरी जो है इसको लिखा था, लेकिन लैंग्वेज यहाँ पर बताना है, लिखी थी ये। उसके बाद संस्कृत है, उर्दू, मराठी और हिंदी है, तो राइट आंसर होगा इसे मराठी में लिखा गया था। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी को मराठी भाषा में लिखा गया था। कब? तो 1873 में। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा, कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये केरल से संबंधित है ना, केरल का एक नृत्य शैली है मोहिनी अट्टम। अच्छा, कल के क्लास में मैं आपको बताई थी कि जो गणगौर त्योहार है ये कौन से देवता से संबंधित है, तो शिव और गौरी में बताई थी। वैसे ही मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ना, ये कौन से देवता से संबंधित है? तो ये विष्णु देवता से संबंधित है। विष्णु जो भगवान है उन्होंने मोहिनी का रूप लिया था। तो ये कहानी बहुत लॉन्ग है, मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर। याद रखना कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये विष्णु भगवान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और
धुनें तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? बीरबल, तानसेन, सुमन बेरी और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो श्रेय है ना, ये तानसेन को जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और खो खो है। पूना याद रखना, नाम इससे पहले जाना जाता था, अब तो नहीं जाना जाता है, तो ये बैडमिंटन है। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हुई है तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित है? किससे संबंध है? टीकाकरण से, स्वच्छता से, डिजिटलीकरण से या फिर राजमार्ग विकास से? तो ये मिशन इंद्रधनुष जो है ना कार्यक्रम, ये टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1986 को। ठीक है, 25 क्वेश्चन ही थे, आपको स्कोर यहाँ पर बताना है 25 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हुए। और मैं बताना भूल गई थी, आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना, जिसमें मैं आपको PDF दे दूंगी। और 1968 को क्या आया था, ऐसे ही मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ याद करने के लिए ना। 1968 को ना 10+2 वाला जो पैटर्न अभी हम लोग का चल रहा है, लेकिन अभी NEP 2020 में बदलाव कर दिया गया है, ये आया था, यानी कि कोठारी कमीशन। और एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, और 1986 इसको रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर सेकंड एजुकेशन पॉलिसी हम लोग का भारत में आया था। और 1992 में क्या आया था, यहाँ पर एक बहुत फेमस वो कहा जाता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, ये यशपाल जो कमेटी था इसके द्वारा बताया गया था। जो बर्डन था वो बैग का बोझ को कम करना था, तो लर्निंग विदाउट बर्डन यहाँ पर। और यहाँ वैसे कुछ है नहीं, और 1964 मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो जानना होगा वो मैं आपको बताऊंगी। और NEP 2020 पढ़ना मतलब जानना, इसके बारे में सबको कंपलसरी है। इसमें है ना एक स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 है, ये सारी चीज़ें ना कॉमन है, हर किसी को आना चाहिए। ओके, चलो फिर अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, और अगर कुछ करेक्शन करना होगा तो कमेंट कर देना। मेरे में बहुत कमी है, हर किसी में कमियां होती है, मुझ में भी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ आप ये चीज़ करेक्शन कर सकते हैं। ओके।